एक लड़का एक महात्मा की कुटिया पर गया। नदी के किनारे महात्मा की कुटिया थी। वो लड़का बड़ा गरीब दीनहीन पहुंचा सवेरे सवेरे महात्मा की कुटिया पर, जाकर बैठ कर रोने लगा। महात्मा पूछे क्या हुआ? बोले हमने सुना है आप बहुत सिद्ध हैं, सबकी विपत्ति समाप्त कर देते हैं, मेरी गरीबी मिटा दीजिए। महात्मा बोले मैं खुद भीख मांग मांग के खाता हूं, मैं तेरी गरीबी क्या मिटाऊंगा, चला जा यहां से, कुछ नहीं मेरे पास। अब वो जाने का नाम है न ले, बोले मैं बिना लिए जाऊंगा नहीं। सवेरे से बैठा बैठा शाम का समय हो गया। महात्मा एकदम परेशान हो गए उससे। बोले ठीक है जा, पेड़ के नीचे एक चमकीला पत्थर पड़ा है, उठा के ले जा। पूछा मैं पत्थर लेने नहीं आया हूं, मुझे कुछ दीजिए जिससे मेरी गरीबी मिट जाए। बोले मूर्ख, वो चमकीला पत्थर पारस मणि है, पेड़ के नीचे देख कहीं पड़ा होगा, चमक रहा होगा। पूछा उससे क्या होगा? बोले उसको ले जाकर जिस लोहे से तू स्पर्श कराएगा वो लोहा तुरंत सोने का बन जाएगा। वो तो सुना तो नाचने लगा, दौड़ कर गया तो उसको पारस मणि मिला। तुरंत हाथ में एक लोहे का कड़ा पहना था। बोला पहले यही जा ट्राई कर लूं। जैसे स्पर्श कराया वो लोहे का कड़ा सोने का बन गया। अब तो नाचने लगा कि मेरी सारी गरीबी समाप्त हो गई। दौड़ा घर की ओर। और सरकार अभी आधे रास्ते तक गया था, तब तक अचानक रुक के और जितनी गति से घर की ओर दौड़ा था उसकी दुगनी गति से फिर कुटिया की ओर दौड़ा, फिर वापस दौड़ा कुटिया की ओर। और कुटिया में जाने के पहले वो जो पारस मणि था ना, उसको बीच नदी में फेंक दिया। अली जा करके बैठ गया महात्मा के द्वार पर। महात्मा बोले क्या हुआ? पारस मणि नहीं मिला? बोला मिला। काम नहीं कर रहा है क्या? बोला देखिए ना सोना बन गया है, ये कड़ा सोने का हो गया है। बोले कहां है? बोला नदी में फेंक दिया। महात्मा बोले बड़ा मूर्ख है तू, पारस मणि को नदी में फेंक दिया? बोला नहीं, यदि उस पारस मणि को लेकर चला जाता तो मूर्ख हो जाता। महात्मा बोले अब क्या लेने आया है? बालक बोला अब मुझे वो मणि चाहिए जिस मणि को प्राप्त करने के बाद आपने पारस मणि को पत्थर समझ के फेंक दिया था। मुझे वो मणि प्राप्त करना है, वो पारस मणि प्राप्त नहीं करना। वो मणि है सत्संग। गोस्वामी जी तुलना तो कर रहे हैं, कहते हैं सठ सूधरहि सत्संगति पाए। कैसे? पारस परस कुधातु सुहाय।